हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 39 बताएंगे। इसमें हम आपको डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताएंगे। इसके पूर्व वीडियो पार्ट 34 में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया है तथा डेरिवेटिव्स रूल की पूरी समरी बताई है। इसके अलावा पार्ट 11 में एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में भी डेरिवेटिव्स रूल की पूरी समरी हमने बताई है। आज हम आपको पुनः एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताते हैं। आइए देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। नंबर फर्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, यदि ए जो है 1 से अधिक है तब एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि ए की वैल्यू 1 से अधिक है तो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर a की वैल्यू 1 रहती तो 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a की वैल्यू इसीलिए 1 से अधिक रखी गई है क्योंकि अगर ये 1 रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी आप कर देंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए a इज ग्रेटर देन 1। अब a की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है। जब a की वैल्यू आप 10 रखेंगे 10 टू पावर x, तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हम कहेंगे। 10 टू पावर x को हम कहेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप a की वैल्यू जो है e रख देंगे तो e टू द पावर x, इसको आप कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखिए, आपका a टू द पावर x का मतलब a आपका कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट आप a के स्थान पर आपने 10 रख दिया, a के स्थान पर कांस्टेंट आपने e रख दिया। e टू द पावर x क्या जो है, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है e टू द पावर x। ये आपका a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। लेकिन जब 10 टू पावर x रहेगा तो इसको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। e टू द पावर x रहेगा तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, और a टू द पावर x रहेगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जितने भी इस टाइप के फंक्शन है सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। अब आप देखिए, इफ b इज ग्रेटर देन 1 एंड b टू द पावर x इज इक्वल टू a, अगर आपका ये कंडीशन दी हुई है b इज ग्रेटर देन 1 एंड b टू द पावर x इज इक्वल टू a, उस स्थिति में log a टू द बेस b इज इक्वल टू x क्या है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ, a का लागर्थम log a टू बेस क्या है, बेस b पर इज इक्वल टू x के इक्वल होगा। a का लागर्थम x के इक्वल होगा b बेस पर, ये log a टू द बेस b इक्वल टू x। अगर log a टू द बेस b इक्वल टू x दिया हुआ है, इसको अगर आप पावर में लिखना चाहते हैं तो आप b टू द पावर x इक्वल टू a लिखेंगे। यहाँ पर देखिए a और b जो क्या है, a और b ग्रेटर देन 0 है। यहाँ a और b दोनों आपका ग्रेटर देन 0 है, और b इज नॉट इक्वल टू 1। b जो है 1 नहीं है, b इज ग्रेटर देन 1। b इज ग्रेटर देन 1 का मतलब कि लॉगरिथम का ये जो बेस है 1 से ज़्यादा रहेगा। जब भी रहेगा तो 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ये बेस जो है 0 या 1 नहीं होगा। जब भी होगा तो बेस जो है 1 से ज़्यादा होगा, इसीलिए b इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। और यहाँ पर आप a की वैल्यू क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है। जब ये कंडीशन a b इज ग्रेटर देन 0 और b इज नॉट इक्वल टू 1, उस स्थिति में b टू द पावर x इक्वल टू a अगर है तो आपका log a टू द बेस b इक्वल टू x होगा। आप यहाँ देखिए, ये पावर और ये आपका इसी का जो है लॉगरिथम्स जो है क्या है, a का लॉगरिथम्स b बेस पर x के इक्वल है। ये आपका लॉगरिथम का डिफिनीशन हो गया कि a का लॉगरिथम b बेस पर x के इक्वल है। तो अगर इस तरीके से आपका लॉगरिथम दिया log a टू द बेस b इज इक्वल टू x, तो आप उसको कर देंगे तो b टू द पावर x इज इक्वल टू a। ये आपका लॉगरिथम हो गया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वी से लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x। a का लॉगरिथम b बेस पर x के इक्वल है। देखिए, अगर b इक्वल टू 10, यहाँ पर बेस अगर हम 10 कर दें, देन log a टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम्स। जैसे 10 टू द पावर x को कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे थे, उसी तरीके से अगर इसका log का बेस 10 है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम्स। अगर b इक्वल टू e कर दिया जाए, b इक्वल टू e, इफ b इक्वल टू e देन log a टू द बेस e इज इक्वल टू x, ये आपका नेचुरल लॉगरिथम्स हो गया। जैसे देखिए e टू द पावर x जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसी तरह ये आपका log a टू द बेस इक्वल टू x जो है नेचुरल लॉगरिथम्स है। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम ln से डिनोट कर सकते हैं या केवल log से डिनोट कर सकते हैं।
आप यहाँ पर बेस नहीं भी लिखेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि इसका बेस ई दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त अगर आपका बेस 2 है तो आप लिखेंगे, बेस 10 है तो भी आप लिखेंगे, लेकिन अगर बेस ई है तो अगर आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ये मान लिया जाएगा बेस इसका ई दिया हुआ है। इसे हम नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं। log a टू द बेस इक्वल टू एक्स, इसको हम सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं log a इक्वल टू एक्स, या ln a इक्वल टू एक्स। log को हम ln भी लिख सकते हैं या हम log a भी लिख सकते हैं, बेस ई को हटा भी सकते हैं तो ये माना जाएगा कि बेस ई है इसका। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं log a टू द बेस b इक्वल टू अगर x है तो b इज ग्रेटर देन 0 होगा और b इज नॉट इक्वल टू 1, उस स्थिति में b टू द पावर x इक्वल टू a के इक्वल होगा। ये आपका लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में रिलेशन है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स में आपका रिलेशन क्या है, b टू द पावर x इक्वल टू a अगर दिया हुआ है तो log a टू द बेस b इक्वल टू x होगा, लेकिन a और b इज ग्रेटर देन 0 होगा, b इज नॉट इक्वल टू 1। अब आप देखिए लॉगरिथम्स फार्मूला, लॉगरिथम्स फार्मूला क्या है, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई है तो log x प्लस log y लिख देंगे। इसी तरीके से log x इंटू वाई इंटू जेड अगर है तो log x प्लस log y प्लस log z लिख देंगे। और भी अगर कोई संख्या इंटू में दी हुई है तो log x प्लस log y प्लस log z प्लस log ओमेगा, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर कई संख्याएं दी हुई हैं और उसका लॉगरिथम्स निकालना है तो सभी लॉगरिथम्स जो है सम के रूप में हो जाएंगे। अब देखिए आप अगर डिवीजन के log x अपान वाई दिया हुआ है तो ये आपका हो गया log x माइनस log y। ये लॉगरिथम्स का फार्मूला है, log x अपान वाई इक्वल टू log x माइनस log y। इसमें देखिए बेस हमने लिखा नहीं है, ये बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इसका बेस जो है ई दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूप में अगर ये दिया हुआ है तो ऐसे आप लॉगरिथम फार्मूला लगाएंगे। log x प्लस वाई या x माइनस वाई का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। अगर x प्लस वाई या x माइनस वाई दिया हुआ है तो कोई फार्मूला उसमें लागू नहीं होगा। अगला देखिए log x टू द पावर n, अगर इसका पावर दिया हुआ है x के पावर n या जितना भी संख्या पावर में दी हुई है उसको आप पहले उतार लेंगे। देखिए n इंटू log x, log x टू द पावर n का हो गया n log x। इस तरीके से x के पावर में जितनी भी संख्या दी हुई है उसको आप पहले कर लेंगे इंटू log x, इस तरीके से आप करेंगे, ये आपका फार्मूला। अगला देखिए log x टू द बेस a, अगर log x टू द बेस a दिया हुआ है और ये आप जो है नंबर और ये दोनों बेस को आप चेंज करना चाहते हैं तो 1 अपान अगर आप करेंगे तो log a टू द बेस x हो जाएगा। अगर आप इसको 1 अपान कर दिए तो ये आपका log a टू द बेस a x टू द बेस a है। अगर आप a टू द बेस x करना चाहें तो 1 अपान कर देंगे log a टू द बेस x। या किसी तीसरे बेस में इसको चेंज करना चाहते हैं, दोनों नंबर को किसी तीसरे बेस में रखना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे, log x टू द बेस c अपान log x टू द बेस c, log x टू द बेस c अपान log a टू द बेस c। देखिए x को भी बेस c पर कर दिए, a को भी बेस c पर कर दिए, तीसरा थर्ड बेस मतलब जो है c हो गया। कोई भी आपका ये थर्ड कांस्टेंट हो गया c, जिस पर कि x और a दोनों को आपने कर दिया। तो log x टू द बेस a इक्वल टू log x टू द बेस c अपान log a टू द बेस c। ये भी फार्मूला आप इसके x टू द बेस a का फार्मूला आपका 1 अपान a टू द बेस x है, और log x टू द बेस a का एक ये फार्मूला, ये भी फार्मूला आपका है log x टू द बेस c अपान log a टू द बेस c। दोनों फार्मूला का आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगला देखिए log x टू द बेस x इज इक्वल टू n, अगर कोई संख्या दी हुई है और उसी बेस पर उसी आधार पर अगर उसका आप log लेंगे तो 1 के इक्वल होगा। किसी भी संख्या का लॉगरिथम उसी बेस पर 1 होता है तो log x टू द बेस x इज इक्वल टू 1। log 1 इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथम आपका 0 के इक्वल होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, 1 का लॉगरिथम आपको किसी भी बेस पर निकालना है तो 1 के 0 होगा। ये 0 बेस पर मतलब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर log a टू द बेस b में a और b दोनों ग्रेटर देन 0 है और b इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपका यहाँ पर जो जब भी होगा तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे, a और b जो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा और b इज नॉट इक्वल टू 1 जब भी रहेगा तो b की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही रहेगी। इस तरीके से log 1 टू द बेस e, 1 टू द बेस 10 या 1 टू द बेस 2, किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथम आपका 0 के इक्वल होगा। किसी भी संख्या का लॉगरिथम उसी बेस पर 1 के इक्वल होगा। ये आपका लॉगरिथम्स का फार्मूला है। जब आप log के क्वेश्चंस लगाएंगे तो इस फार्मूले का आपका यूज होगा। अब आप इस तरीके से इस फार्मूले का यूज उसमें करेंगे। आइए डेरिवेटिव्स रूल देखते हैं। ये आपका डेरिवेटिव्स रूल क्या है। पहला रूल क्या है, सम एंड डिफरेंस रूल।
ये आप जो है पार्ट नंबर 34 में पढ़ चुके हैं और पार्ट नंबर 11 में भी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में भी इसको आपने पढ़ा है। आप पुनः आपको ये पूरे रूल को हम आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। देखिए सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल क्या है? अगर आपको सम एंड डिफरेंस के रूप में कई संख्याएं दी हुई हैं, उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे आप करेंगे? देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स प्लस माइनस एन डॉट डॉट। इस तरीके से अगर कई नंबर आपके दिए हुए हैं और उनका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सभी फंक्शन का डेरिवेटिव आप अलग अलग लेंगे। डी डी एक्स आप देखिए एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ एच एक्स प्लस माइनस इस तरीके से डॉट डॉट आप लेंगे। अगर प्लस है तो आपका प्लस रहेगा, माइनस है तो आपका माइनस है। जितने भी आपकी ये नंबर यहाँ दिए हुए हैं सभी का आप अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये आपका सम एंड डिफरेंस रूल हो गया। सेकंड देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है? दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट या दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन दिया हुआ है उसमें आपको डेरिवेटिव रूल लगाना है तो कैसे आप लगाएंगे? आप किसी भी दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लेंगे। जैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आपने एक फंक्शन मान लिया और जो थर्ड फंक्शन है उसको आपने सेकंड फंक्शन मान लिया और इस तरीके से आप रूल उसमें लगा देंगे। इसके अलावा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट 11 में हमने थर्ड फंक्शन के बारे में भी डिटेल में बताया, वहाँ से भी आप देख लेंगे। आइए क्वोशिएंट रूल देखते हैं। ये अगर आपका क्वोशिएंट टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे? डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आपका डिवीजन के रूप में ये नंबर दिया हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आप कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या करेंगे आप? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अगर दिया हुआ उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फार्मूला लगाकर अगर क्वोशिएंट रूल का यूज करके आप जो है अगर क्वोशिएंट टाइप का फंक्शन दिया हुआ तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं चेन रूल। चेन रूल कब अप्लाई होगा? जब आपका कोई कंपोजिट फंक्शन दिया रहेगा। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कि दो या दो से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन, दो या दो से अधिक फंक्शन को अगर मिला दिया जाए और कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना है तो उसको आप चेन रूल से ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे पूरा फंक्शन जो दिया उसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? पहले आप डी फर्स्ट फंक्शन का पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन। आप देखेंगे कि जो रूल अप्लाई होगा, जैसे अगर x टू द पावर n दिया है और n के स्थान पर x टू द पावर cos x प्लस sin x दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि जो x टू द पावर n दिया हुआ है या n के स्थान पर चेंज है वेरिएबल या x के स्थान पर वेरिएबल चेंज है। जैसे आपका ये देखिए x टू द पावर n है तो x का x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आप जो है डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, अगर उस फंक्शन में कोई चेंज है तो उसी के रिस्पेक्ट में आप ये यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जैसे x टू द पावर n है और x के स्थान पर आपका sin x हो गया तो sin x का पावर n अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है तो आप sin x के रिस्पेक्ट में फिर sin x का आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। आप देखिए पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का थर्ड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू थर्ड फंक्शन का फोर्थ फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू लास्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे। लास्ट फंक्शन का मतलब लास्ट फंक्शन आपका वह फंक्शन होगा जिसका कि डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सेकंड फंक्शन का ही डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं तो यही आपका dx हो जाएगा, तब आपका केवल दो स्टेप ही आगे बढ़ेगा। इस तरीके से चेन रूल आप जो है अप्लाई करेंगे। आइए कांस्टेंट रूल देखते हैं।
कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है तो उसका डेरिवेटिव जो है 0 होगा। डी डी एक्स ऑफ सी इजकल टू 0। डी डी एक्स ऑफ अगर ए टू द पावर ए है तो आपका देखिए कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हो गया तो उसका भी डेरिवेटिव आपका 0 होगा। तो इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा। और अगर आप देखिए कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन लगा हुआ है तो फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे और कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे c इंटू एफ एक्स, तो c बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा और फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पावर रूल आप देखिए, जैसे x टू द पावर n है, e टू द पावर x है, a टू द पावर x टू द पावर n में क्या है n x का पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n तो n x टू द पावर n माइनस 1। सेकंड देखिए डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव आपका e टू द पावर x ही होगा। डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव आपका a टू द पावर x log a टू द बेस e। इसमें आप देखिए x टू द पावर n, x क्या है, ये आपका वेरिएबल है, उसका पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। यहाँ देखिए a टू द पावर x, a क्या है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, यहाँ e भी कांस्टेंट है उसका पावर वेरिएबल है, लेकिन ये एक अलग टाइप का फंक्शन है e टू द पावर x। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और वेरिएबल का पावर n-1। अगर e टू द पावर x ये आपका कांस्टेंट का पावर x लेकिन स्पेशल टाइप का फंक्शन e टू द पावर x है तो उसका e टू द पावर x होगा। और ये कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल दिया है तो a टू द पावर x log a टू द बेस e। अगर कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आप लॉगरिथम्स लेकर ही फाइंड कर सकते हैं, जिसको कि अभी हम लॉगरिथम्स वाले इसमें बताएंगे। तो आप इसमें देखिए x वेरिएबल का पावर वेरिएबल अभी इसमें नहीं दिया, उसका आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल के डेरिवेटिव का कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, उसका आप लॉग लेकर ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ लॉगरिथम्स रूल देखिए, डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e का 1/x, अगर यही log x टू द बेस a है तो 1/x log e टू द बेस a, या इसी को log x टू द बेस a को 1/x इंटू 1/log a टू द बेस e, आप 1/x log a टू द बेस e, या तो आप इस तरीके से फार्मूला लिखेंगे या log x टू द बेस a का 1/x log e टू द बेस a लिखेंगे। तो देखिए log x का e बेस पर डेरिवेटिव 1/x और log x का a बेस पर डेरिवेटिव 1/x log e टू द बेस a। इस तरीके से लॉगरिथम का 2 डेरिवेटिव है, आपका बेस e पर है, बेस a पर है। आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x log x टू द बेस 7, ये आपका फर्स्ट मेथड। लेट करिए आप, लेट y इज इक्वल टू log x टू द बेस 7। हम इसमें बेस परिवर्तन वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए आपका है log x टू द बेस a का log x टू द बेस c अपान log a टू द बेस c, इसको हम बेस e पर परिवर्तित करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, log x टू द बेस e अपान log a टू द बेस e, ये आपका a के स्थान पर 7 है, ये हमने बदल दिया। अब इसका आप डेरिवेटिव लीजिए, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पूरे का आप डेरिवेटिव लीजिए log x टू द बेस e अपान log 7 टू द बेस e। अब देखिए log 7 टू द बेस e आपका कांस्टेंट है, तो यह जब आपका कांस्टेंट है तो यह बाहर हो जाएगा, कर दीजिए आप 1/log 7 टू द बेस e इंटू डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, ये आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये आपका देखिए कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका log x इतने का log x के रिस्पेक्ट में और log x का x के रिस्पेक्ट में लीजिए 1/log 7 टू द बेस e इंटू d log x टू द बेस e का d log x के रिस्पेक्ट में इंटू d log x का x के रिस्पेक्ट में, d log x का dx के रिस्पेक्ट में।
अब आप देखिए 1/log7 टू द बेस ई, ये आपका हो गया log x का log x के रिस्पेक्ट में, तो log x टू द बेस ई 1/x होता है, तो ये आपका 1/log x हो जाएगा, 1/log x, और log x का ये x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो इसको आप एडजस्ट कर लें, ये आपका हो गया 1/x इंटू 1/log7 टू द बेस ई इंटू 1/log x टू द बेस ई, यही आपका आंसर हो गया। क्या किया आपने, देखिए log x टू द बेस 7 दिया हुआ था, तो इसमें आपने क्या किया, पहले बेस परिवर्तन का फार्मूला लगाया, log x टू द बेस ई अपान log7 टू द बेस ई। देखिए आपने बेस ई पर परिवर्तित कर दिया, ये log x टू द बेस यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये बेस ई है, यहाँ भी बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब कि बेस यहाँ पर ई आपका दिया हुआ है, आपने ये बदल दिया ई बेस पर। अब आप क्या किए, डेरिवेटिव ले लिए, ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस ई, ये आपने इसका डेरिवेटिव लिया। अब आप देख रहे हैं कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका आपने log x के रिस्पेक्ट में, log x का x के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं log x का x के रिस्पेक्ट में आपका होता है 1/x, ये log x टू द बेस ई का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो ये आपका हो गया 1/log x, और ये log x का x के 1/x, तो ये आप एडजस्ट कर लिए, 1/x पहले कर दिए, 1/log7 टू द बेस ई, और ये 1/log x टू द बेस ई, कोई बेस नहीं दिया, इसका मतलब कि यहाँ पर बेस ही है। आइए सेकंड मेथड देखते हैं, इसमें भी आप लेट करिए, लेट y इक्वल टू log x टू द बेस 7, इसमें हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करते हैं, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 7। अब देखिए ये log x टू द बेस 7 का क्या है, इसका आप लेंगे d log x टू द बेस 7 का d log x के रिस्पेक्ट में, और फिर आप लेंगे d log x का dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए log x टू द बेस a, आप देखिए यहाँ पर log x टू द बेस a का होता है 1/x इंटू log a टू द बेस e, तो x के स्थान पर यहाँ log x है, तो ये हो जाएगा 1/log x इंटू, देखिए 1/a है, log x टू द बेस a का 1/x, तो x नीचे आ गया, log a टू द बेस e, a के स्थान पर यहाँ कितना है 7, तो ये आपका हो जाएगा इंटू log a टू द बेस e, log7 टू द बेस e, ये इसका आपका डेरिवेटिव हो गया। और log x का होता है 1/x, इसको आप चाहे तो 1/, कर दें, अब इसको एडजस्ट कर लें, 1/x इंटू 1/log7 टू द बेस e इंटू 1/log x, आंसर यही आपका हो गया। ये log x टू द बेस e रहने दें, कर दें या तो रहने दें, अगर वो बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि बेस उसमें e दिया हुआ है। इस तरीके से आपका log x टू द बेस 7 का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको x टू द पावर x के टाइप का डेरिवेटिव बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।